नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की बड़ी चर्चा हो रही थी, दोनों टीमों की बड़ी तुलना हो रही थी, बड़ा कंपेयर हो रहा था खिलाड़ियों का आपस में एक दूसरे के साथ। लेकिन अब यह मुकाबला हो गया है, टीम इंडिया ने बड़े अंतर से पाकिस्तान को हरा दिया है और इस जीत के बाद अब पाकिस्तान की 3 पोल खुल गई हैं, पाकिस्तान के 3 बड़े झूठ पकड़े गए हैं। ये पाकिस्तान वाले बड़े झूठ बोल रहे थे, बड़ी गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे टीम इंडिया को, लेकिन अब जब यह मुकाबला हो चुका है तो पाकिस्तान के 3 बड़े झूठ पकड़े गए हैं, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना झूठा है, किस तरीके से गुमराह करता है विपक्षी टीम को। अपनी कमजोरियों के बारे में नहीं बताता है पाकिस्तान, अपनी कमजोरियों के बारे में कभी नहीं बताएगा, गुमराह करेगा, विपक्षी टीमों को हमेशा गुमराह करेगा। और भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले पाकिस्तान ने ये 3 झूठ फैलाए थे ताकि टीम इंडिया गुमराह हो जाए और भारतीय टीम प्रेशर में आ जाए, लेकिन पाकिस्तान की चली नहीं और ऐसी हालत हो गई कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि कमजोरी छुपती नहीं है। आप वैसे तो मीडिया में आकर बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, लेकिन जब ग्राउंड पर आएंगे तो आपकी कमजोरी का पता चल जाएगा। जब ग्राउंड पर आप बल्लेबाजी करेंगे तो आपकी कमजोरी का पता सबको पता चल जाएगा, और वही कमजोरी पाकिस्तान की खुल गई है इस मुकाबले में। टॉस के बाद से ही हालांकि ये लगने लगा था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रेशर में है, ये टॉस के बाद ही पता चल गया था, लेकिन उसके बाद जब मैच हुआ तो पता चला कि पाकिस्तान ने 3 बड़े झूठ बोले थे। और उन 3 झूठों के बारे में चलिए आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। पहले ग्राफिक्स देखिए इस मुकाबले में क्या क्या हुआ। इस मैच में पहला ओवर सलमान अली आगा ने किया था। पहली बार ऐसा हुआ इस टूर्नामेंट में कि सलमान अली आगा ने पहला ओवर किया, तो ये पहला था। पहले ओवर में सलमान ने अभिषेक शर्मा का विकेट ले लिया था, तब लगने लगा था कि शायद अभिषेक शर्मा के विकेट के बाद टीम इंडिया प्रेशर में आ जाएगी, लेकिन ईशान किशन ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई और अभिषेक शर्मा का कोई प्रेशर नहीं आया। पहले ओवर में गिर गया था भारत का पहला विकेट और अभिषेक शर्मा के तौर पर आउट हो गए थे, पहला विकेट जो था आउट हो गया था। इस मैच में ईशान किशन ने शानदार पारी खेली और ईशान की पारी की तारीफ भी हो रही है जिस तरीके की बल्लेबाजी इन्होंने की। ईशान ने इस मैच में केवल 27 गेंदों पर 50 रन बनाकर यह बता दिया था पाकिस्तान के खिलाफ कि वो शानदार फॉर्म में है और किस तरीके के रन ईशान किशन बना रहे हैं। ये ईशान किशन ने पहले बता दिया था जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की। दूसरा ओवर करने के लिए आए थे शाहिनशाह अफरीदी, उनके ओवर में आते ही जो छक्का लगाया ईशान किशन ने पहली गेंद पर, उन्होंने अपने मंसूबे साफ कर दिए थे कि वो किस तरीके से खेलने वाले हैं, इस पूरे मुकाबले में कैसे बल्लेबाजी करने वाले हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलते हैं कि पाकिस्तान ने क्या झूठ बोले। चलिए आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से इस मैच में क्या क्या अंतर रहे, 3 बड़े अंतर क्या रहे। दोनों टीमों के कप्तानों में बड़ा अंतर। कप्तानों में अंतर क्या है कि भारत के कप्तान ने शानदार परफॉर्मेंस किया और पाकिस्तान का कप्तान फेल हो गया। चलिए दिखाते हैं आपको दोनों टीमों के क्या। भारत के कप्तान ने शानदार परफॉर्मेंस किया, सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी और उनकी कप्तानी दोनों की तारीफ हो रही है इस वक्त। उसके बाद में पाकिस्तान के कप्तान जो है पूरी तरीके से फेल रहा, ना बल्लेबाजी कर पाए सही से और ना ही कप्तानी सही से कर पाए। तो सबसे पहला दोनों टीमों के कप्तानों में अंतर रहा, यह पहला अंतर था और बड़ी एक तरीके से हवा बनी जा रही थी मतलब सलमान अली आगा की। ठीक है, दूसरा जो बड़ा अंतर है वो दोनों टीमों के ओपनर्स का अंतर रहा। दोनों टीमों के ओपनर्स की बड़ी चर्चा हो रही थी, साहिबजादा फरहान की बड़ी तारीफ की जा रही थी कि फरहान आएंगे तूफान मचाएंगे, बड़ा हवा बना रखा था, लेकिन साहिबजादा फरहान जो थे वो फेल हो गए। जबकि भारत की तरफ से अगर देखें तो ईशान किशन ओपनर के तौर पर आए थे और शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। तो मतलब भारत के और पाकिस्तान के ओपनर्स के अंदर ये बहुत बड़ा अंतर था। पाकिस्तान के ना ओपनर चल पाए, ना नंबर 3 का चल पाया, ना नंबर 4 का चल पाया, जबकि भारत के ओपनर में ईशान किशन ने रन बनाए, नंबर 3 के तिलक ने रन बनाए, नंबर 4 के सूर्या ने रन बनाए। ठीक है, तो ये बैटिंग ऑर्डर का भी एक बहुत बड़ा अंतर इस मुकाबले में रहा। पाकिस्तान का कोई ओपनर नहीं चल सका, टॉप 4 पूरी तरीके से पाकिस्तान का ध्वस्त हो गया। ठीक है, यह दूसरा बड़ा अंतर था भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में, पहला कप्तान के तौर पर, दूसरा ओपनर के तौर पर। भारत और पाकिस्तान की गेंदबाजी में भी बड़ा अंतर था। गेंदबाजी में अंतर क्या था कि पाकिस्तान ने बड़ी चर्चा की थी 2 खिलाड़ियों की। 2 खिलाड़ी कौन कौन से हैं चलिए एक बार वो भी समझ लीजिए। बड़ी झूठ बोला था भारत के गेंदबाजों ने, पाकिस्तान को शुरुआती झटके दिए। पाकिस्तान की गेंदबाजी फेल रही एक तरफ, तो वहीं भारत की गेंदबाजी की अगर चर्चा करें तो शुरुआती झटके भारत के गेंदबाजों ने दिए, जबकि पाकिस्तान केवल शुरू में अभिषेक शर्मा का विकेट ले पाया था। तो मतलब साफ है
कि तीन जगह एक बार स्कोर कार्ड भी हम आपको दिखाएंगे यहां पर किस तरीके से बैटिंग और बॉलिंग का दोनों टीमों का स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे। तो यहां पर सबसे बड़ा अंतर क्या था? सबसे बड़ा अंतर कप्तान का था। कप्तानी को लेकर सलमान अली आगा पर पहले भी सवाल खड़े हुए हैं कि सलमान जो है उस तरीके के कप्तान नहीं है, वो बल्लेबाजी के तौर पर भी उस तरीके से कामयाब नहीं होते हैं। जबकि सूर्य कुमार यादव ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई। जब टीम इंडिया प्रेशर में थी तो उन्होंने रुककर धीमे बल्लेबाजी थमकर बल्लेबाजी के एक छोर को संभाल कर रखा। तो यहां पर मतलब दोनों टीमों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। देखिएगा ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, ईशान किशन ने रन बनाए, तिलक ने रन बनाए, सूर्या ने रन बनाए, हार्दिक जरूर आउट हुए, उसके बाद में दुबे ने रन बनाए, रिंकू ने रन बनाए। तो ये बल्लेबाजी का फर्क है। अब पाकिस्तान की बल्लेबाजी देखिए एक बार किस तरीके से पाकिस्तान की बल्लेबाजी फेल हुई। वहां पर साहिबजादा फरहान 0, सैम अय्यूब 6, सलमान आगा 4 कप्तान थे, बाबर आजम 5। तो टॉप 4 तो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। अगर उस्मान खान को छोड़ दें तो पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी कोलैप्स कर गई। तो यहां पर पाकिस्तान की बल्लेबाजी और भारत की बल्लेबाजी में जमीन आसमान का फर्क है। अब पाकिस्तान की गेंदबाजी देखते हैं, भारत की गेंदबाजी एक बार देखते हैं। दोनों की गेंदबाजी में भी कंपेयर देखिएगा। ये भारत की गेंदबाजी देखिए, हार्दिक पांड्या है, एक मैडन डाला। देखिए इस मैच का पहला मैडन ओवर था, एक मैडन डाला, एक विकेट लिया, 2 ओवर में 8 रन। जसप्रीत बुमराह 2 विकेट, अक्षर पटेल 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट, कुलदीप यादव 2 विकेट, तिलक वर्मा 2 विकेट। मतलब अगर रिंकू सिंह को छोड़ दें तो सारे के सारे गेंदबाजों ने विकेट लिए। अब पाकिस्तान की गेंदबाजी देखिए कितना अंतर है। यहां पर अगर मैं छोड़ दूं, सलमान आगा थोड़ा सा अच्छा रहा शुरुआत में, शाहिन शाह अफरीदी ने 1 विकेट जरूर लिया लेकिन बहुत महंगे साबित हुए। अगर सैम अय्यूब को छोड़ दूं तो पाकिस्तान की पूरी गेंदबाजी कोलैप्स कर गई, सारी की सारी गेंदबाजी फेल हो गई। यह बड़ा अंतर था भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले में कि भाई साहब कप्तान के तौर पर सूर्य कुमार यादव और सलमान अली आगा में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। बल्लेबाजी के तौर पर टॉप 4 में भारतीय बल्लेबाजी और पाकिस्तान की बल्लेबाजी में जमीन आसमान का अंतर रहा। इसके बाद गेंदबाजी में भारत और पाकिस्तान की गेंदबाजी में जमीन आसमान का अंतर रहा। और सबसे बड़ा झूठ क्या बोला था? पाकिस्तान शाहिन शाह अफरीदी की कमजोरी और उस्मान तारिक की कमजोरी को बता नहीं रहा था। ऐसा हवा बना रहा था पाकिस्तान जैसे ये दोनों भारत के खिलाफ कोई तूफान मचाएंगे। सलमान अली आगा के लिए तो जिस तरीके का हाइप बनाया गया, जिस तरीके से एक पूरा माहौल तैयार किया गया टीम इंडिया को प्रेशर में लेने के लिए, उसकी पोल खुल गई है। क्योंकि पाकिस्तान झूठ बोलना जानता है, परफॉर्मेंस उसके खिलाड़ी करना जानते नहीं, मैदान पर पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाते हैं उसके खिलाड़ी, और उसकी पोल अब खुल गई है। तो आप भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले के बीच का अंतर को क्या समझते हैं? क्या आपको भी लगता है पाकिस्तान ने बात करें उस्मान तारिक और शाहिन शाह अफरीदी या फिर साहिबजादा फरहान को लेकर हवा बनाया था, झूठ बोला था? कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि इस मैच के बाद पूरी की पूरी पोल खुल गई है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।